हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बीए सेकेंड ईयर का पेपर था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ आपका पेपर जो हिस्ट्री का पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट की बात है। तो यहाँ से आपके पास में जो दे रखा है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है और 3 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो यहाँ से अपन लोग जो इसके क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें लिख रखा है पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री ऑफ मिडविल इंडिया। तो इसके सभी क्वेश्चनों का मैं आंसर बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से देख सकते हैं पार्ट, यहाँ से भाग 1 है। तो इसमें आपसे दे रखा है प्रथम क्वेश्चन, यहाँ से बर्नी कौन था। तो इसका आंसर देंगे बर्नी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की नेतृत्व किया था। तो ये बर्नी का आंसर हो गया। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है भारत पर तुर्क आक्रमण का मुख्य क्या कारण था। तो इसका आंसर होगा भारत की संपत्ति को लूटना था। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है रजिया सुल्तान कौन थी। तो रजिया सुल्तान कौन थी, तो इसके बारे में लिखेंगे। तो आंसर सुनो, इसमें बोल सकते हैं यह दिल्ली की सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी और 1236 ईसा पूर्व में शासन किया था। उनकी प्रशासनिक क्षमता और वीरता के लिए उन्हें प्रसिद्ध किया गया है। फिर चौथे क्वेश्चन की बात है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था। कौन था? हरिहर और बुक्का था। अब बात करते हैं अपन लोग आगे पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवें क्वेश्चन में अपन से दे रखा हल्दी घाटी के युद्ध में प्रयुक्त महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम लिखिए। तो घोड़े का नाम था चेतक। यहाँ से छठे क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ बोला जा रहा है बाबरनामा का लेखक कौन था। तो बाबरनामा का लेखक कौन था, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो बाबरनामा का लेखक था मुगल एम्पायर शहंशाह बाबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आता है। यहाँ से अब अबुल फजल कौन था, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 7 एक आंसर सुनेंगे ध्यान से कि अबुल फजल एक मुगल वकील, महल का इतिहासकार और अकबर के दरबार में एक प्रमुख मंत्री थे। उन्होंने अकबरनामा का लेखन किया जो अकबर के शासन का विवरण करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं इसके बाद में 8वें क्वेश्चन में। तो यहाँ रे क्या थी, तो इसका आंसर लिखेंगे रे क्या थी। तो इसका अर्थ है राज्य या किंगडम। यह एक शासन के अंग्रेजी शब्द है जो एक राज्य या संगठित शासन को दर्शाता है। इसमें रे का इस्तेमाल अक्सर ऐतिहासिक या काल्पनिक राजसी उपनाम के रूप में किया जाता है, जैसे ब्रिटिश राज। इसके लिए अपन लोग करते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसके ऊपर 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन में अपन से दे रखा हुमायूंनामा की लेखिका का नाम लिखिए। तो इसका आंसर था बेगम गुलबदन बेगम था। कौन था? गुलबदन बेगम। फिर है महजर के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर होगा सितंबर 1579 में जारी किया गया था और इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। किसको? मजहर को। तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सभी क्वेश्चनों की मैं आंसर की बताता हूँ। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है अपने पास में, तुर्कों के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध को लिखिए। ऐसे दूसरा क्वेश्चन में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में संक्षिप्त वर्णन लिखो। तीसरा क्वेश्चन है इल्तुतमिश के अधीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। फिर अपने पास में चौथा क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है दीवान ए रियासत क्या था। पांचवा क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है जिसमें अकबरनामा का महत्व लिखिए। छठे क्वेश्चन में कबीर की शिक्षाओं के बारे में लिखिए। सातवां क्वेश्चन है किरोड़ी प्रथा क्या थी, ये अपन से बोला जा रहा है। फिर 8वां क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें अपन से बोला जा रहा है सूफी आंदोलन की शिक्षाएं लिखिए। 9वां क्वेश्चन है अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी। 10वें क्वेश्चन में होगा अकबर की राजपूत नीति के बारे में लिखिए। ये अपन से बोला जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ से अपने पास में आ जाता है, देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर 60 का है। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे आराम से। फिर इसका ख में अपन से दे रखा है, खंड ख में एक क्वेश्चन है तीसरा जिसमें दे रखा है
अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है इसमें, विजयनगर साम्राज्य में कला, धर्म और संस्कृति के विकास को लिखिए। खंड ब में 5वां क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें दे रखा है मुगल प्रशासन में नूरजहां जुनता की भूमिका को लिखिए। फिर यहाँ से 6वां क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें दे रखा है मराठा साम्राज्य में शिवाजी की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब आ जाता है खंड स में, तो खंड स में अपने पास क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है भक्ति आंदोलन में मीराबाई का योगदान लिखिए। फिर उसके बाद में चलते हैं, तो इसके ये क्वेश्चन भी आपको दे रखा है 8वां, जिसमें बोला जा रहा है मुगल काल में कला, स्थापत्य और चित्रकला के विकास का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर था, आप सभी ने देखा। जाकर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।